So let's start now with the last part of this exercise. Second exercise हम कर रहे थे कल, कंटिन्यू करते हैं. Fifth question we are doing. Actually कल हम कर रहे थे exercise 1.2, तो उसमें से fifth question we were doing. Fourth question तक हो चुका है सब कुछ, करेक्ट ना? ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस नाउ. और इसमें से मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क होंगे. अब इसको 5 बोलना है या 3 बोलना है, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना? नए बुक में करेक्ट किया है कि नहीं मुझे पता नहीं. करेक्शन नहीं किया ना? वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, नई बुक में नहीं करते वो. अभी 5 साल तक तो ऐसे ही रखेंगे वो करेक्शन. इनका कई कई करेक्शंस जब सिलेबस चेंज होता है तभी निकल जाते हैं. तब चलिए, कोई नहीं. थोड़ा सा अलग टाइप का है ये. यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो मैं इसको x के लिए, हाँ, तो आप लोगों का सिंपलेस्ट ऑप्शन, आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे कि इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं करना है. आप लोग करके देखो, आप आपके हिसाब से करके बताइए, मैं मेरे हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है, ठीक है? तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर. मुझे आरएचएस में एक नंबर लाना है. डिड यू अंडरस्टैंड? आरएचएस में एक नंबर लाना है. क्या नंबर लाना है देखते हैं ना. तो इसके लिए मुझे पहले आई विल कैरी आउट दिस डिवीजन. ओके, तो दिस इज 1 + 2i. 1 + 2i सही है. सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 5 × 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 + 4. सो दैट इज 5 ना. अब ये 1 को इधर लेके आओ. सो x - 1 is equal to 2i, correct? X - 1 is 2i. I will square this. क्या बनेगा? x square plus 1 is equal to -4. ट्रांसफर करो. x square minus 2x plus 5 is equal to 0. This is equation number 1. मुझे RHS में 0 लाना है. कौन सा कांस्टेंट लाना है? 0. यही पूछना कौन सा कांस्टेंट. क्वाड्रेटिक फॉर्म में मुझे उसको लेके आना है, ठीक है? अब आपको एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि कोशेंट रिमाइंडर इसका कुछ है ना, न्यूमरेटर, या फिर अगर मुझे 31 लिखना है तो आई विल राइट इट एज 5 × 6 + 1 ना. बराबर है क्या? 31 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 इज द कोशेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर, करेक्ट ना? तो मैं इसे डिवाइड करूंगा इससे, ताकि आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. ठीक है? क्या आएगा बताइए? व्हाट इज देयर, व्हाट यू विल गेट देयर? So what you will get there? Let me just carry out this division here. I'll carry out this division here. X cube plus x square minus x plus 22. This is x square minus 2x plus 5. I'll multiply this by x. क्या मिलेगा यहाँ पे? x cube. Then this is minus 2x square plus 5x. Let us subtract it. During subtraction, what is going to happen there? Minus plus minus. So you will get this as x cube gets cancelled. This will be 3x square minus 6x plus 22.
I'll multiply this by 3. This will become 3x square minus 6x plus 15. सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस प्लस माइनस, कैंसिल कैंसिल. So what is this going to give me? 7. Now this is the quotient and this is the remainder. This is divisor. कैसा लिखेंगे बताइए? करेक्ट, तो मुझे क्या लिखेंगे बताइए? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7. बट वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 आएगा एंड द आंसर इज 7. इज दिस ओके? अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे या ऐसा करोगे? ऐसा करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इसको क्यूब करना है, स्क्वायर भी करना है. और अगर क्यूब वगैरह तो ठीक है, अगर रेस टू 4 रेस टू 5 रहेगा तो, जो कि है आगे, रेस टू 4 भी है. अगला वाला क्वेश्चन, इधर क्या करोगे? व्हाट शैल वी डू हियर? है ना? तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे मुझे उसको उसी तरीके से, तो क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला जाना है उसको लेके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रांसफर दिस माइनस 5 हियर. क्या बन जाएगा? x प्लस 5 2i. करेक्ट. रूट 4 जो होता है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो दिस इज 2i ना. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 4. एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. अब क्या करना है? डिवाइड करना है. किसे करना है और किस चीज से करना है बताइए? आई विल हैव टू डिवाइड दिस x रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर minus x plus 4 and here it is x square plus 10x plus 29. This is x square. ये क्या आएगा? x raised to 4 plus 10x cube plus 29x square. Subtraction करना है. During subtraction all the signs are going to change. So this gets cancelled. यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4. आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय x. ये क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 29x. आई हैव टू सब्ट्रैक्ट and during subtraction the signs are going to change. Is that clear to all? This will get cancelled. 16x square plus 28x plus 4. Now this time I'll multiply it by 16. So this will become 16x square plus 160x plus, शायद इसमें कुछ करेक्शन करना है. नहीं, सब्ट्रैक्ट करिएगा. दिस इज माइनस माइनस माइनस, क्या मिलेगा बताइए? 160 132 माइनस 132x माइनस 460. इज दिस क्लियर? अब लिखना है मुझे वो. कैसे लिखेंगे? Therefore x raised to 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4 is equal to x square plus 10x plus 29 into x square minus x plus 16 plus minus 132x minus 460. सही है? अब ये तो जीरो आएगा पूरा, तो ये आएगा माइनस 132 इंटू एक्स
x is 2i minus 5, करेक्ट, माइनस 460। तो ये क्या आएगा देखिए अब, माइनस 264i प्लस 5 टू द 10, 660 minus 460. So what will be the final answer here? It's a complex number which is given by 200 minus 264i. Is that clear to you all? 200 minus 264i. Any doubts about that? समझ में आ गया? I just opened this bracket ऐसे, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, अब आप बताइए। We know that x is equal to क्या दिया है यहाँ पे, x plus 2 is equal to minus root 3i. Squaring we get x square plus 4x plus 4 is equal to minus 3. Therefore x square plus 4x plus 7 is equal to 0. अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्या, और किसको किस चीज से डिवाइड करेंगे बताइए। दिस इज 2x raised to 4 plus 5x cube plus 7x square minus x plus 41, and this is x square plus 4x plus 7. This is 2x square, 2x raised to 4 plus 8x cube plus 14x square. I'll have to subtract. During subtraction all the signs are going to change, so this gets cancelled. तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस 3x cube minus 7x square plus 41. I'll have to multiply here by minus 3x. So this will become minus 3x cube minus 12x square minus 21x. During subtraction all the signs are going to change. ये कैंसिल हो जाएगा, तो this will become 5x square plus 20x plus 41. I'll have to multiply this by 5. ये क्या बन जाएगा, 5x square plus 20x plus 35. Subtraction करेंगे, all the signs are going to change. So this will become what, 6. Correct? 76 नहीं, 6. So this will become 2x raised to 4 plus 5x cube plus 7x square minus x plus 41 is equal to, what is this? This is x square plus 4x plus 7 into 2x square minus 3x plus 5 plus 6. But this is equal to 0 and that is equal to 6 is the answer. Is this clear? Any doubts? अब आप लोग इसको रेस टू 4 करके सब्स्टिट्यूट करोगे आगे जा, अगर नहीं है मिसलेनियस देखो उसमें x रेस टू 5 x रेस टू 6 भी है, तो कितना भी बड़ा पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, यू कैन डू दिस. इज दिस क्लियर टू ऑल? ऑलराइट, नाउ आई विल स्विच टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. So before I go for the fourth exercise, we'll consider here a concept of complex cube roots of unity. Complex cube roots of unity. Okay.
या फिर सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स को हम बाद में देखते हैं। आई जस्ट टॉक अबाउट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब क्या कि यूनिटी मतलब वन, तो वन का क्यूब रूट मुझे फाइंड आउट करना है। लेट क्यूब रूट ऑफ वन इज एक्स, इसका क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, करेक्ट। आई ट्रांसफर दिस वन ऑन द अदर साइड, तो क्या बन जाएगा यहां पे, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल वन इज इक्वल टू जीरो, बराबर है ना। बट वन मीन्स वन क्यूब, बराबर है क्या, वन मतलब वन क्यूब। तो आई यूज द फॉर्मूला फॉर a cube minus b cube, which is a minus b a square plus ab plus b square. So can I apply this formula here? क्या मिल जाएगा, x minus वन x square प्लस x आएगा ना यहाँ पे, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। कौन सा अदर, तो भी आपको यही करना पड़ेगा। नाउ दिस प्रोडक्ट इज जीरो, मतलब x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x इज इक्वल टू वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ x इज इक्वल टू वन, दिस इज द रियल रूट, ये क्या है, रियल रूट है। नाउ आई विल कंपेयर दिस with ax square plus bx plus c is equal to 0. इसमें a is equal to 1, b is equal to 1, c is also equal to 1. And its root is given by x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, x is equal to minus 1 plus or minus square root of b square माइनस फोर अपॉन टू, करेक्ट। क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस और माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। इज दैट क्लियर, प्लस और माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। एनी डाउट्स अबाउट दैट, समझ में आया। अब ये जो दो रूट्स है, these are called as complex cube roots of unity. क्या कहते हैं इसको, these two roots they are called as complex because they are complex in nature, complex cube roots of unity. Is this clear to all? So कुल मिलाकर cube roots of unity क्या है, एक रियल रूट है और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स है। इसमें किसी को कुछ डाउट है, श्योर, ठीक है। इनमें से एक रूट को मैं अल्फा बोलूंगा और दूसरे रूट को मैं बीटा बोलूंगा। सो लेट मी से, लेट अल्फा इज इक्वल टू कोई भी एक माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। इज दैट क्लियर, ठीक है। और अगर आप एक्सरसाइज 1.2 देखते हो, यहां मेरे ख्याल से 1.1, एक्सरसाइज 1.1 रेफर करिए। We already seen that alpha square is equal to beta and beta square is equal to alpha. Is that clear to all? समझ में आ गया, alpha square is equal to beta and beta square is equal to alpha. All right? अच्छा, कई बार many a times these roots, quiet please, many a times these roots are denoted as 1 omega and omega square. एक रूट है उसका 1, करेक्ट, दूसरा रूट है ओमेगा एंड तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. These are also called as cube roots of
यूनिटी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस अल्फा हो या बीटा हो या उसको मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी मैं उसको बोल सकता हूं। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो ये अल्फा को मैं ओमेगा बोल दूं या बीटा को ओमेगा बोल दूं तो भी चलेगा। समझ में आ गई बात? सो ये जो अल्फा और बीटा है या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। यस और नो? इस इक्वेशन से ही वो आ गए ना। सो इफ आई राइट दिस इक्वेशन फॉर ओमेगा, दिस विल बिकम 1 plus omega square is equal to 0. Is this clear to all? Any doubts about that? Omega also satisfies this equation. तो यहां पर omega cube is also equal to 1. Is that clear? अब हम क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वो ओमेगा के ऊपर बेस्ड है या अल्फा बीटा के ऊपर बेस्ड है। इज दिस ओके? तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बेस्ड ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें से आई विल बी सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों होमवर्क होंगे आपके लिए। लेट्स बिगिन। थर्ड वाला क्या दिया है यहाँ पे? ओमेगा रेज टू माइनस 30। दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 30। दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन ओमेगा क्यूब रेज टू 10। हम दो ही फॉर्मूले यूज करेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो दिस विल गिव मी 1 अपॉन 1 रेज टू 10 1 एंड द आंसर इज 1। ओके, अगला ओमेगा रेज टू माइनस 105 क्या आएगा? 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 105, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज डिविजिबल बाय 3 ना, ओमेगा 35, करेक्ट ना? That is 1 because 1 raised to 35 is 1 and 1 upon 1 is 1. Is that clear? Any doubts? Agla question. Let's go for the next question now. Unity. Omega is complex cube root of unity. Show that. This. Bracket open करना है और कुछ आसान सोचोगे? ठीक है, आप जैसे बोलते वैसे करते, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। लेट मी सी, 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। नाउ यहाँ पर मैं 4 माइनस 2 और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आई टेक कॉमन प्लस ओमेगा क्यूब। नाउ आई नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 and therefore omega plus omega square is equal to minus 1, right? Similarly omega cube is equal to 1, तो ये क्या मिल जाएगा? This will become 4 minus 2 into minus 1 plus 1, that is 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, that is equal to RHS. Is this clear to all? अगला क्वेश्चन, LHS 1 plus omega minus omega square raised to 6. Now 1 plus omega square is equal to 0. So 1 plus omega is equal to minus omega square. Can I say so? मतलब इसके जगह पर क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और पहला वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर तो है ही, raised to 6. So this is going to be minus 2 omega square raised to 6. Now that is minus 2 raised to 6 into omega raised to 6. Minus 2 raised to 6 is 64 and this is omega cube का square, that is equal to 64 into 1, that is equal to 64. Any doubts? That is equal to RHS. Is this clear to all? I'll go for the next one now. Come on. LHS is equal to 1 plus omega bracket cube minus 1 plus omega square bracket cube. 1 plus omega square is equal to 0. Therefore, what is 1 plus omega is equal to minus omega square.
and what is 1 plus omega square is equal to minus omega. So let me just substitute here. ये क्या मिल जाएगा? This is minus omega square का cube minus omega का cube. अब देखिए 3 बार माइनस मतलब 1 बार माइनस, and this will become omega raised to 6. Omega raised to 6 को मैं लिखूंगा omega cube raised to 2. Yes or no? यहां पर भी 3 बार माइनस 1 बार माइनस, तो 1 बार माइनस और बाहर 1 बार माइनस इज प्लस, and this is omega cube. Is this okay? Now that is equal to minus 1 का square is 1 plus 1 is equal to 0 is equal to RHS. Is this okay? Any doubts? बोलिए. LHS is equal to, इसको मैं स्प्लिट करूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट का क्यूब. सही है. और यहां पे माइनस, I'll write it as 1 minus 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया. इज दिस ओके? मैंने तो वैसे ही लिखा 1 minus 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. आई डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल. हाँ, बस इधर से इधर लिखा. अब ये जो है दिस इज 0 और मैं यहां पे क्या करूंगा? प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा ऐसे करूंगा. प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा. मैंने प्लस ओमेगा किया माइनस ओमेगा. नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? 0. ये कुल मिलाकर कितना हो गया? माइनस 4 ओमेगा. अब देखिए ये आएगा 1 का क्यूब इज 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस 4 ओमेगा का क्यूब. सही है. दैट इज 1 माइनस, यहां पर माइनस 3 बार मतलब 1 बार माइनस, 1 बार माइनस बाहर 1 बार माइनस प्लस 64 ओमेगा क्यूब. दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 64 इंटू 1 65 RHS. Is this clear to you all? Any doubt? LHS आप बताइए कैसे लिखना है इसको? I'll write 3 plus 3 omega plus 3 omega square plus 2 omega square. Did you understand what I did with this 5 omega square? सही है. माइनस, समझे क्या? और वैसे ही यहां पर मैं इस 6 ओमेगा के साथ करने वाला हूं. ठीक है ना. तो ये मैं लिखूंगा 2 प्लस 2 ओमेगा और 4 ओमेगा इज 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर. एनी डाउट्स अबाउट दिस? ब्रैकेट क्यूब. इज दैट क्लियर? वेल, दिस इज इक्वल टू 0. 3 कॉमन इंटू 0 ना, एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो कुल मिलाकर क्या आएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस 4 ओमेगा का क्यूब. नाउ दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 6 इज 64 ओमेगा रेज टू 12. ओमेगा क्यूब रेज टू 4 इज ओमेगा रेज टू 12. करेक्ट है? नहीं. a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n a रेज टू mn 6 2 जा 12, जिसको मैं क्यूब रेज टू 4 4 3 जा 12 करूंगा. ठीक है. एंड दिस इज 4 का क्यूब इज 64 इंटू ओमेगा क्यूब, बट ओमेगा क्यूब इज 1, so this is 64 minus 64 is equal to 0 is equal to RHS. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आ गया? Is that okay? LHS. A plus B omega plus C omega square upon C plus A omega plus B omega square. सही है? अच्छा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है ना रे. देयरफॉर 1 is equal to omega cube na. Are you understanding what I'm saying? So I'll write it as a plus b omega
प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर मैं सी इंटू ओमेगा क्यूब लिखूंगा, चलेगा? क्योंकि c इंटू वन है एंड c इंटू वन मतलब c इंटू ओमेगा क्यूब, करेक्ट? राइट ना? ओके, प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर से आप लोग ओमेगा कॉमन लीजिएगा, क्या आएगा? यस? नहीं नहीं, जीरो नहीं आएगा। a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर से ओमेगा कॉमन लीजिएगा, सिर्फ ओमेगा। ओमेगा कॉमन लिया तो ये क्या आएगा? c ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस b ओमेगा। नहीं, जीरो काय को आएगा? जीरो क्यों आएगा? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट गेट्स कैंसिल, नाउ दिस इज वन अपॉन ओमेगा, लेकिन दोबारा वन इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा। वन इज ओमेगा क्यूब ना, and therefore that is equal to omega square is equal to